अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे मैच में शिकस्त दे दी है और इसके साथ ही 3 मैचों पर मुश्तमिल ओडीआई सीरीज में 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान ने पहले मैच में शिकस्त खाई, दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी से मुतल्लिक आपको बताएं कि आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज सामने आई हैं पाकिस्तान की जानिब से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबरार अहमद की। अबरार अहमद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग के नतीजा में जिम्बाब्वे की टीम बहुत कम रन यानी कि 145 रन तक महदूद होकर रह गई और अबरार ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 8 ओवर्स में 33 रन खाए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा ने भी अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन साथ में हम बात करेंगे बैटिंग की भी। बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब एक मरतबा फिर अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से सामने आई है, सेंचुरी स्कोर की है। साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इस पर हम बात करेंगे कि साइम अयूब ने 113 रन बनाए हैं जिसमें 17 चौके लगाए हैं, 3 छक्के भी शामिल हैं और साथ में अब्दुल्ला शफीक ने भी खूब साथ निभाया है और अब्दुल्ला की जानिब से 32 रन लेकिन 48 बॉल खेले यानी कि तमाम तर मैंडेट, तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर लाठी चार्ज की जिम्मेदारियां थी साइम अयूब के पास और उसने खूब इन इख्तियारात का फ़ायदा उठाया है। और अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड पर सिर्फ देखते रहे कि साइम अयूब कैसे खेलते हैं, वो दूसरे एंड पर सिर्फ सपोर्ट करते रहे। लेकिन इस मजमूई परफॉर्मेंस के नतीजा में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। और कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का झूठ पकड़ा गया है। बीसीसीआई की तरफ से जो खबरें उनके मीडिया को फीड की जाती हैं यानी कि भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट करता है, कहा यह जा रहा था कि आईसीसी की 26 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग आईसीसी ने कॉल की है लेकिन आईसीसी तो बार बार इस हवाले से कोई मौकिफ नहीं दे रहा था। लेकिन आज 26 तारीख है, तारीख गुजर गई है लेकिन मीटिंग नहीं हुई है, यानी कि भारत को मुंह की खाना पड़ी है। वो भारतीय मीडिया जो कहता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, जनूबी अफ्रीका जा रही है, जनूबी अफ्रीका बोलता है और बताता है कि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है। वो भारतीय मीडिया जो बार बार यह कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मीटिंग बुला ली है लेकिन आईसीसी की कोई मीटिंग नहीं होती है। ये है वो मामला जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौकिफ वही है और ये कह दिया है 1 मीटिंग बुलाएं या 10 मीटिंग बुलाएं या 10,000, पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सबसे पहले तो मुबारक हो, पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, कैसी लगी? पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो जी। फाइनली हम जिम्बाब्वे से जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेट की हमारी हालत यहाँ पे आ चुकी है कि जिम्बाब्वे से जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली एक जीत है, जीत से बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे तो लगता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया की जीत से इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था और उसके बाद हमें T20 सीरीज़ भी उनसे नहीं हारनी चाहिए थी और फिर जिम्बाब्वे से पहला ओडीआई तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था। लेकिन पिछले ओडीआई में जो गलतियां हुई उन गलतियों से हमने सबक सीखा और मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं बल्कि पेपर देते हुए बात कही थी कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट से हम दूर होते चले जा रहे हैं। हमने अगर पिछले 2 साल की हमारी क्रिकेट देखें तो आपके यही ओपनर्स होते थे या फिर फ़खर जमान और इमामुल्लाह को होते थे। लुकमान साहब वो इतना स्लो स्टार्ट करते थे कि देखने वाले के लिए भी बोरिंग होता था और अपोजिशन को अपने ऊपर हावी कर लेते थे। पिछले ओडीआई में भी वही सीन हुआ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट खेलें। सैम की मुझे तारीफ इस वजह से करनी होगी कि सैम एग्रेसिव नहीं खेले। सैम के पास पहले तो टाइमिंग थी, प्लेसमेंट नहीं थी, फील्डर के हाथ में खेलते थे। आज टाइमिंग भी थी, प्लेसमेंट भी थी, गैप में शॉट खेली, पहले चौके लगाए, उसके बाद नो लुक शॉट के साथ उन्होंने 50 कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने चढ़ाई की। इनिंग्स को इसी तरह बिल्ड किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता था, आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, विराट कोहली की मिसाल ले लें कि शुरू में बहुत फ्लुएंट खेलते जाते थे और फिर सेंचुरी के करीब जाके बिल्कुल स्टक हो जाते थे। लेकिन आज सैम की इनिंग्स में मुझे ये मैच्योरिटी नजर आई कि शुरू में उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और जो ही 50 क्रॉस किया उन्होंने स्पीड अप कर लिया और 97 में भी जाके उन्होंने बड़ा शॉट खेला। सो मुझे लगता है कि उनमें जो मैच्योरिटी है ये दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मैं पिछले अरसे में भी ये बात करता रहा हूं कि जो T20 का मटेरियल था उसको हमने टेस्ट और ओडीआई के लिए महदूद कर दिया और उनकी T20 क्रिकेट को हमने खत्म कर दिया। पिछले 1-2 दौरों में देखा है कि वो T20 क्रिकेट में नहीं है, मेरे ख्याल जिम्बाब्वे में भी वो नहीं है, ओडीआई क्रिकेट खेल के वापस चले जाएंगे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि आपका एक T20 मटेरियल ओपनर है उसको आप जाया कर रहे हैं और ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा तारीफ मुझे साइम अयूब की करनी चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड मुझे नजर आया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से भी। अब्दुल्ला के पहले शॉट्स नहीं लग रहे थे लेकिन जब साइम ने 30-40 क्रॉस किए तो उसने भी अब्दुल्ला को कहा होगा और अब्दुल्ला के पास वो सुनहरी मौका था कि एक एंड से रन आ रहे हैं। आप पिछले ओडीआई में बात कर लें, कामरान गुलाम अच्छे रन कर रहे थे, वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से आके जब रिजवान ने टुक स्टार्ट की उसका प्रेशर कामरान पे आया, कामरान आउट हो गया। सो एक एंड से अगर रन आ रहे हो तो दूसरे एंड से भी खुद ब खुद रन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज हमें समझ नहीं है। हम एक्चुअली में
मॉडर्न डे क्रिकेट से इसी वजह से दूर हुए कि हम ये चीज समझते नहीं है, टुक टुक की तरफ जाते हैं, सिंगल्स लगाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये जो जिम्बाब्वे सीरीज है इसमें पाकिस्तान टीम को कोई कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्पेशली ओपनर्स जैसे अच्छा परफॉर्म करके हैं, आगे हम चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर जनूबी अफ्रीका के साथ भी खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है कि मसला तो चल रहा है, तो ऐसी सीरीज में कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं। देखिए मैं इसको अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, मैं इसको कॉन्फिडेंस से ज्यादा, आपने आखिरी वर्ड सही यूज किया कि अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। देखिए साइम भी फिलहाल यंगस्टर हैं, काफी ज्यादा मैच खेल चुके, लेकिन मेरे नजदीक वो भी यंगस्टर हैं। फिर हसीबुल्ला को आज ड्रॉप करना, मुझे नहीं लगता कि हसीब को ड्रॉप करना चाहिए था। हसनैन को ड्रॉप करना, ये जिम्बाब्वे की सीरीज है, आपने इसमें एक दो चेंजेस अगर ना भी करते तो बेहतर था, उसी कॉम्बिनेशन से चले जाते, क्योंकि आज हमने देखा है कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए हारिस रऊफ। जहां तक आपने जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, अगले जो 2-3 सीरीजेस है हमारी मुश्किल है, उनके लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस है। अगर आप जिम्बाब्वे को 3-0 से भी हरा देते तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस ना आता कि जो आपने किसी बड़ी टीम को हरा के आया था। ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्फिडेंस तो हमने जिम्बाब्वे में जाया कर दिया, और ये पाकिस्तान की टीम है, इसको कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती। जब आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ये ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है, जब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये जिम्बाब्वे और अमेरिका जैसी टीम से भी हार जाती है। सो पाकिस्तान क्रिकेट में ना ये वाली साइंस नहीं चलती कि हम ओडीआई जीत गए, टी20 जीत गए तो आगे भी अगली सीरीज भी जीतेंगे। ये दूसरी टीमें जो कि अपना मोमेंटम कैरी ऑन करते हैं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम सरफराज अहमद के दौर में हम इस तरह का काम करते थे कि सैफी के दौर में हमने कंसेक्टिवली बहुत सारी सीरीज जीती थी, लेकिन उसके बाद आज तक अनफॉर्चुनेटली हम उस मोमेंटम को गेन नहीं कर सके। पैची परफॉर्मेंसेज रहती हैं, बम्पी परफॉर्मेंसेज रहती हैं, लेकिन जो आपका सवाल था उसकी तरफ वापस आऊंगा कि इट्स अ प्रैक्टिस एंड गुड इनफ प्रैक्टिस फॉर साउथ अफ्रीका एंड ट्राई नेशन सीरीज। सही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जाहिर सी बात है नए लड़कों के लिए। लेकिन अबरार अहमद अच्छा परफॉर्म करके एक बड़ी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने आई है। बड़े लंबे अरसे से हम उनके हवाले से कभी बात भी करते हैं, टीम के साथ अटैच भी रहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा मौके नहीं मिले हसनैन। लेकिन लुकमान साहब, मैं सच्ची बात बताऊं ना, अबरार अहमद का आज जो दूसरा ओवर था, वो जब मैंने देखा मैं डर गया। मैंने कहा कि इनका वही हाल हो रहा है जो कि इंग्लैंड वालों ने मुल्तान में इनका किया था, क्योंकि अबरार का ना हमने बहुत हवा बनाया हुआ था, मिस्ट्री स्पिनर, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे कहीं भी किसी भी जगह पे हमें उनकी मिस्ट्री नजर नहीं आ रही थी। उनको जज करते रहे हैं, एग्जैक्टली एक मैच मिला, फिर हमने जज किया, नहीं, उस टेस्ट मैच से हमने जज किया जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं था। उसी टेस्ट मैच पे आप नुमान अली को या साजिद खान को खिला देते तो वहां पे उनके लिए कुछ ना होता, लेकिन थोड़ा सा विकेट स्लो था जिम्बाब्वे में, तो उनको भी हेल्प मिला है। और अबरार, मेरा ख्याल है कि अबरार को कॉन्फिडेंस देने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, ना सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्कि आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनको लेके जाएं। और आपके अगर वो ओडीआई प्लेन्स में शामिल हैं, टी20 प्लेन्स में शामिल हैं, टी20 में तो खैर सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जहां पे कंडीशन साजगार होंगी वहां पे मेरा ख्याल है कि ये उस तरह के स्पिनर्स ही आपको विकेट्स लेके देंगे। हमने माजी में देखा, इंडिया में आप देखिए, इंडिया में टीमों को 400 रन पड़ते थे, लेकिन उनके स्पिनर्स को रन नहीं पड़ते थे, स्पिनर्स विकेट लेते थे, लेकिन हमारे स्पिनर्स वहां पे भी 80-90 रन देते थे शादाब खान और नवाज की सूरत में। ये जो स्पिनर्स हैं, अबरार हो गए, साजिद हो गए, नुमान हो गए, सुफियान हो गए, ये ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि कंप्लीट स्पिनर्स हैं, जिनकी बैटिंग जॉब नहीं है। सो ये कम से कम आपको स्पिन ट्रैक्स पे विकेट्स लेके देंगे, और अगर दूसरा ट्रैक होगा तो वहां पे रन्स कंटेन करके दे सकते हैं। हसनैन, आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस जीत पर, जिसमें उसने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दिया। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और साथ में कुछ बात करेंगे इस हिस्से में, प्रोग्राम के इस हिस्से में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन अभी हम मैच पर बात करेंगे। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर अगर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि अभी हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान कोई फैसला करेगा कि इन्हीं को बरकरार रखना है या फिर हम किसी नए कैप्टन की तरफ चले जाएंगे। रिजवान की कप्तानी को कैसा देखते हैं? स्पिनर्स को ऐड किया गया, क्या सिलेक्टर्स का रोल है या फिर रिजवान का रोल है कि आज उसने स्पिनर्स को अटैक करवाया, स्पिनर्स के जरिए जिम्बाब्वे को जकड़ लिया? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि रिजवान के हवाले से क्या करना है। हमने देखा है रिजवान में भी जितने एफिशिएंसी है, जितने वो एक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा उनमें डेफिशिएंसीज भी हमें नज़र आई हैं। लेकिन तब्दीली के ऊपर मुझे बाद में याद करवाइएगा कि तब्दीली करनी है या चैंपियंस ट्रॉफी में यही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। आप पिछले मैच में देख लीजिए कि जब आपको पता है कि यहाँ पे बारिश होनी है, शावर्स हैं, तो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है और कप्तान है उनमें एक सिंक होना चाहिए, और वो आपको बताते रहे साथ में साथ कि यार आपके पास 206 रन हैं, तो आप साथ साथ अपने स्कोर को एक्सेलरेट करें, और आप अगर 2-3 छक्के वहाँ पे लगा देते हैं, जिम्बाब्वे थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता। लेकिन वो कैलकुलेशन अनफॉर्चुनेटली मुझे ना तो कोचिंग स्टाफ की तरफ से नजर आई, ना आपके डाटा एनालिस्ट की तरफ से नजर आई, और ना ही रिजवान की तरफ से। मतलब रिजवान ने 43 गेंदों पे 47 गेंदों पे 13-14 रन बनाए कल, इतना टुक टुक करके खेले थे, इस तरह लग रहा था जैसे टेस्ट मैच सेव करना है। हालांकि
के बादल बुलवावे के सामने सामने आपको नजर आ रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट मैच में भी आई थिंक ऐसे ही खेले थे, लास्ट मैच था या वहां पे सिचुएशन ऐसी थी ना, 141 161 रन बनाना था, इतने ही रन बनाना था लेकिन वहां पे बॉल में मेरे ख्याल में 16 रन शायद बनाए थे। अब जो सवाल आपने किया कि क्या रिजवान को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखें रिजवान को क्लैरिटी देनी चाहिए। हमने माजी में भी देखा कि हमने सरफराज अहमद जैसे बड़े कप्तान को क्लैरिटी नहीं दी थी। सीरीज बाय सीरीज सरफराज अहमद को अनाउंस करते थे, उसमें एक जरूर चीज थी कि टीम में ग्रुपिंग खत्म हो गई थी और नए लड़कों को ग्रूम कर रहे थे। जब हम क्लैरिटी दे देते हैं तो वो बाबर आजम जैसे रिजल्ट हमारे सामने होते हैं कि दोस्ती यारी स्टार्ट हो जाती है। आपने सवाल किया कि इनको तब्दील करना चाहिए नहीं करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को देख के, अब उनको हमने बना दिया सर। वो स्याह करें सफेद करें, साउथ अफ्रीका में फेल हो जाएं। मैं सुबह जट साहब को अपने प्रोग्राम में सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि अब दोस्ती यारी मैंने कहा यार दोस्ती यारी चलती है नहीं चलती, ये मैनेजमेंट रहनी चाहिए, यही कप्तान रहना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी तक। कम से कम एक टूर्नामेंट तो ऐसे हाँ यार कम से कम यार 3-4 महीने हमें ये तो पता हो कि हमारा एक कप्तान है। यहाँ पे होता ये है कि सुबह को कप्तान और होता है, शाम को और होता है, और अगले दिन कोई और कप्तान होता है। चेयरमैन पीसीबी भी थोड़ी सी वहां पर स्टेबिलिटी जिस तरह आई है, एग्जैक्टली उस स्टेबिलिटी से मेरा ख्याल है कि अब कप्तान को भी स्टेबल होना चाहिए। मजाक उड़ा रही है दुनिया के बड़े-बड़े बैट्समैन जो कमेंट्री कर रहे हैं, बड़े-बड़े प्लेयर्स वो अपने रिमार्क्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां होती हैं सिलेक्शन में, बोर्ड में, टीम में, कप्तानी में। तो मेरे ख्याल में अब कुछ स्टेबिलिटी जरूर आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी उनको अनाउंस कर देना चाहिए था। अब जब बाबर आजम की दफा होती है या शान मसूद की होती है तो उस वक्त पूरे सर्कल की बारी आती है जी, इस पूरे सर्कल के लिए वो कप्तान होंगे। रिजवान को वैसे तो मैं हक में नहीं था, लेकिन जब अनाउंस करना है आपने चैंपियंस ट्रॉफी तक यार 4-5 सीरीज है। क्या मेरी बात सुनिए, अगर हम साउथ अफ्रीका से हार गए, हम ट्राई नेशन सीरीज हार गए, तो कोई ऐसा बंदा है जो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करेगा? पाकिस्तान में बहुत हैं, लेकिन वो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या टीम लीड करेगा? एटलीस्ट आपने एक बंदे को टीम दी है तो 3-4 महीने स्टेबिलिटी के साथ उसको बता देते यार कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप कप्तान है और वही कप्तान होंगे। मेरा ख्याल है कि और कोई नया कप्तान हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते इससे पहले, चाहे जो भी रिजल्ट हो, इन्हीं को बरकरार रखना चाहिए। आज की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस पर हमने बात की है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में आजकल तो प्रोग्राम नामुकम्मल ही रहेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी पर हम बात नहीं करते। एशिया कप की दफा ना मैं 6 महीने एशिया कप पे बात करता रहा था। ये वही वाला सीन दोबारा से शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, भारतीय मीडिया ये कह रहा था कुछ दिनों से, और आपको पता है वो मीडिया एक ऐसी शुरली छोड़ता है और उसके बाद हमारा मीडिया भी, हम लोग यहाँ पर भी हेडलाइंस बन जाती हैं, चाहे वो सच हो या जो भी वो कह रहा होता है, तो हम कहना शुरू कर देते हैं जी भारतीय मीडिया ने ये कह दिया, हम भी सारे शामिल हैं उसमें। अब क्या चल रहा है कि एक जानिब तो उसने कहा कि 26 को मीटिंग कॉल की आईसीसी ने, बट आज 26 है, गुजर गया सब कुछ। हमारे चेयरमैन पीसीबी तो इधर मसरूफ है इस्लामाबाद में, धरनों में, एहतजाज में, रैलियां रोकने में, कोई मीटिंग नहीं हुई है। देखिए मीटिंग की हकीकत तो मैंने तकरीबन 4 दिन पहले बता दी थी कि ये विक्रांत गुप्ता साहब की जानिब से एक ब्लफ है, क्योंकि जब आप आईसीसी से रब्ता करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करते हैं तो वहाँ पे रब्ता करने से हमें ये पता चला कि उस दिन तो क्योंकि जुमे की खबर थी, जुमे वाले दिन जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा यार आप छुट्टी वाले दिन कहाँ पे रब्ता कर रहे हैं? यहाँ पे तो जुमे की भी छुट्टी होती है, दुबई में उनका हेड ऑफिस है और हफ्ते की भी छुट्टी होती है, उसी दिन ही वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई जुमे वाले दिन, कुछ भी नहीं है, जुमे वाले दिन इंडिया से वो ऑन ही नहीं कर रहे थे कि हमने कोई एग्जैक्टली उन्होंने कोई ऐसी खबर तो नहीं दी, लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने उनको कॉल किया उन्होंने उनको बता दिया कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, 2 दिन हमारी छुट्टी है। उसके बाद जो इंडियन मीडिया है ना सर, ये स्पेकुलेशंस पे चलता है। पाकिस्तान में भी 1-2 मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, प्रोपेगेंडा बिल्ड करते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा हो जाती है, लेकिन ये एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, इंडिया नहीं जा रहा, अब ऐसा हो जाएगा, कभी ट्रॉफी उठा के कहते हैं जनूबी अफ्रीका ले जाते हैं, कभी कहते हैं हम मेजबानी। मैं बड़ा मायूस हूं, मैं विक्रांत गुप्ता जैसे जर्नलिस्ट से बड़ा मायूस हूं कि वो यूट्यूब पे इस तरह कुर्सी रख के और जी ये हो जाएगा, जी ये हो जाएगा, आईसीसी ने मीटिंग बुला ली, फलां हो गया। हम विक्रांत गुप्ता को पसंद इस वजह से करते थे, वो कम से कम एक तो दरमियानी बात करते थे, सच बोलते थे, इंडिया वालों के सामने भी सच बोलते थे वहां से, लेकिन वो कभी नहीं, वो हमारे हवाले से भी सच बोलते थे, पाकिस्तान को भी अपना चेहरा दिखाते थे। हम जब बाबर आजम के खिलाफ या बहुत ज्यादा कैंपेन इधर होती थी वो वहां से सच बोलते थे, लेकिन इस दफा ना उनका रोल बड़ा अजीब और गरीब सा बम्पी सा रोल था। और ये जो जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं ये हमने विक्रांत गुप्ता से ही सुनी है, उनके मुंह से ही सुनी है कि आईसीसी का एक इजलास होगा, जूम मीटिंग होगी, उसमें पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि जूम मीटिंग होनी है, और वो जूम मीटिंग आज होनी थी। आज कोई इजलास हुआ, आईसीसी को खबर आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इजलास हुआ, पीसीबी तो ऑन ही नहीं कर रहा था, और फिर इसके बाद आईसीसी ने, पीसीबी ने तो एक तो पीसीबी को पता नहीं था ना, मीडिया कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, उसी दिन ही आईसीसी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, आईसीसी मैंने भी राब्ता किया, ली नहीं गई इस खबर की। पीसीबी ने तो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बता दिया था, आईसीसी मैंने राब्ता किया, वहां पे जो मीडिया को डील करते हैं उन्होंने कहा भाई कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे जुमे और हफ्ते को छुट्टी होती है, आप चिल लगाएं, और जूम वाला कोई मसला हुआ तो हम खुद यहाँ से प्रेस रिलीज जारी करेंगे। बकायदा आईसीसी की एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे लगे, फिर वो एक और शुरली उन्होंने छोड़ी थी लुकमान साहब, वोटिंग होगी।
हाँ। मतलब कभी होती है जूम की मीटिंग, कभी होती है वोटिंग होती है, कभी होती है पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है, कभी कहते हैं जी हाइब्रिड मॉडल के सर तहत हर होगी। रोज उनका मीडिया ट्रॉफी उसने कंधों पे उठाई हुई है, हाँ, कभी हाँ, वो लेके जनूबी अफ्रीका चले जाते हैं, कभी कहते हैं जनाब इसका फाइनल वैसे जो है उनका ना, वो दिल पता है कोलकाता क्या में होना है? है। इंडिया का दिल ये है कि ये ट्रॉफी एक दफा फिर इंडिया में हो। हाँ। आखिरी ट्रॉफी है विराट कोहली की भी और रोहित शर्मा की भी। 2011 में भी इंडिया में जीते थे, 23 में भी इंडिया में जीते हैं। वो इंडिया में जब सर, भी आप खेलते हैं इंडियन मीडिया अपने की क्या मतलब की बात पिचें करें? बना लेते हैं, अपने मतलब की सराउंडिंग्स होती हैं, अपने मतलब का ग्राउंड होता है, उनके अपने मीडिया मतलब का का क्राउड नहीं होता चल है। रहा हसनैन, उनके मीडिया का विक्रांत सर, ये गुप्ता बोर्ड की भी साहब उनकी हों, ख्वाहिश है बाकी कि इंडिया लोग में हों, हो। उनका बोर्ड बस की नहीं भी चल ख्वाहिश रहा। है, ये वरना बीसीसीआई की जैसे ख्वाहिश हमारा है। स्टूडियो ना, वो अपने स्टूडियो में चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें। हाय हाय, क्या बात है। वो ऑफर करते हैं कि हमने अपने स्टूडियो में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है भाई। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है। मैं उनके मीडिया की अगर बात करूं या फिर बीसीसीआई के दिल की ना, ये खबरें भी इंडिया से आपने सुनी होंगी। हाँ। कि जी बीसीसीआई मतलब इंडियन मीडिया चाहता है या इंडियन मीडिया की खबरों के मुताबिक कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया चली जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इंडिया के बाहर दाल नहीं गलती। आपने देखा होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में खेली थी, उनका क्या हाल हुआ था। हाँ। पूरी की पूरी टीम आधे रनों में ढेर हो गई थी जितने पाकिस्तान ने रन बनाए थे। विराट कोहली एक बॉल पे जा रहे हैं, रोहित शर्मा एक बॉल पे जा रहे हैं, शिखर धवन एक बॉल पे जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल किया था, हमारे सामने थोड़ा सा बैटिंग की थी। सो कहने का मकसद ये है कि जब भी वो इंडिया से बाहर खेलते हैं ना, सेमीफाइनल में बारी हो जाता है, तो वो चाहते हैं यार कि किसी तरह से पाकिस्तान को बाहर निकाल के प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को मिला के पैसे के जोर पे वापस से इसको इंडिया ले जाएं और इंडिया ही हम जीते और फिर लगता है कहें जी इस कि बार विराट हसनैन- कोहली और रोहित शर्मा के पास चैंपियंस ट्रॉफी भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप भी है और ये दुनिया के अजीम प्लेयर हैं। मुझे लगता है पैसे को शिकस्त हो गई इस बार। नहीं, मुझे अगर अल्लाह करे। इसमें जान ना होती तो हसनैन अब तक बहुत कुछ हो चुका होना था। मुझे ये perception लिंगर ऑन आपकी- जो इशू हो रहा है ना, देखिए, ये मेरी इसके और- लिंगर ऑन होने में एक बड़ी वजह यही है कि जो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है ना कि हम भी बाइकआउट कर देंगे अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो टूर्नामेंट वहां पे होंगे और जो अगर आप ट्रॉफी यहां पर कहीं और लेकर जाना चाहते तो ले जाएं, हम इंडिया के साथ मैच का ही बाइकआउट कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये जो स्टांस है ना, ये तो पाकिस्तान ने कह दिया कि हम यहां पर करवाना चाहते हैं। हम इस पे कायम रहे ना, हाँ। हम इस पे कायम रहे तो फिर बर्फ पिघल सकती नहीं, है। वाज़े तौर पर ये पैगाम दे दिया गया हुआ है, इसमें कोई लचक नजर ही नहीं आ रही। अगर आना होता ना तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से कोई अब तक रास्ता निकाल चुका होता। 11 अरब और 18 अरब का मामला है। ये जो आपने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था ना, हाँ। कि आपको लगता है कि काफी अरसा डिले हो चुके हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। बेसिकली इट्स अ ट्रू परसेप्शन, इट्स नॉट अ खबर फ्रॉम योर साइड और माय साइड। ये परसेप्शन ठीक है, लेकिन हम इस चीज को देखते हैं ना, ये परसेप्शन है, हमने चीजें एनालाइज की हैं। अगर कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता ना, तो दिस इज द राइट टाइम। 2 हफ्ते वो डिले ना होता, वो एकदम से आईसीसी का इजलास होता, मीटिंग होती, वोटिंग होती, पैसा होता, सब कुछ होता, हमें बताया जाता। बीसीसीआई की अभी दाल गल नहीं रही है। ठीक है, ये मामला है, वरना कुछ ना कुछ अब तक हो जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप हमारे साथ थे। और आज के प्रोग्राम की है, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में शिकस्त दी है और बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दोनों ओपनर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़े अच्छे तरीके से टारगेट हासिल किया। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की। हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।